स्वाद और सेहत की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज मैं प्रोटीन से भरपूर पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये हेल्थ के लिए जितना बेनिफिशियल है, खाने में उतना ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार है। सफ़र के लिए भी ये बहुत आसान रेसिपी है। आप इसे सफ़र के दौरान बहुत इजीली 2 से 3 दिन तक कैरी कर सकते हैं। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप गेहूं का आटा लिया है। आप चाहें तो 1 कप गेहूं और 1 कप मैदा भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ 2 कप गेहूं का आटे का इस्तेमाल किया है। आटे को मैंने यहाँ अच्छे से छान लिया है। अब मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। साथ ही में मैं इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करूँगी, जिससे आटे में अच्छा मोयन आ जाए। इसमें बहुत सारे मसाले मिलाने की ज़रूरत नहीं है, आटा हम सिंपली प्लेन रखेंगे। तो चलिए ऑयल को हम अच्छे से आटे में मिक्स कर लेंगे। जब आटा और नमक और ऑयल हमारा अच्छे से मिक्स हो जाए, तब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसे अच्छे से गूंद लूँगी। तो देखिए ऑयल जो हमने डाला था वो अच्छे से इसमें मिक्स हो चुका है। ध्यान रहे कि ऑयल डालने के बाद हमें इसे अच्छे से मसलना है, नहीं तो ऑयल आटे में जाने के बाद आटे में गांठें बन सकती हैं। तो चलिए थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके अब हम इसे अच्छे से गूंद लेंगे। हमें आटे का बहुत सख्त डो नहीं लगाना है, हम इसे थोड़ा नरम ही गूंदेंगे। हम अच्छे से इसमें पानी डालकर थोड़ा थोड़ा हम नरम आटा लगा लेंगे। आटे को गूंदकर हम 10 से 15 मिनट तक ढककर रख देंगे। तो चलिए अब हम पराठे का फिलिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम सत्तू लिया है। ये चने का सत्तू है। चने का सत्तू मार्केट में इस तरीके से पिसा हुआ मिलता है। अगर आपको यह अवेलेबल ना हो तो आप रोस्टेड चना लेकर घर पर भी मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इस तरीके से बारीकी से पीस सकते हैं। ये बहुत हेल्दी होता है, साथ ही गर्मियों के लिए तो ये सुपर फूड है। तो चलिए अब कुछ मसाले इसमें ऐड करेंगे। मैंने यहाँ बारीक कटी हुई हरी मिर्च लिया है, साथ में कद्दूकस किया हुआ अदरक लिया है, हरा धनिया चॉप करके ले लिया है, लहसुन बारीक कूट कर ले लिया है, और साथ में मैंने लाल मिर्च का अचार लिया है। लाल मिर्च वो भरवा मिर्च जो हम बनाते हैं उसका अचार लिया है, साथ में उसका ऑयल भी इस्तेमाल करूँगी मैं। अचार लेने का रीज़न यही है कि उसमें सारे इंग्रेडिएंट मिक्स हैं, इसलिए हमें ऊपर से कुछ और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ना ही अजवाइन, ना कलौजी, ना सौंफ, कोई भी चीज़ आपको अलग से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इसमें भरवा मिर्च आप ऐड कर दीजिए। सारे टेस्ट आपको सिर्फ भरवा मिर्च से ही आ जाएंगे आपके पराठे के फिलिंग में। तो चलिए अब इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से डालकर मिक्स कर लूँगी। ध्यान रहे कि मैं यहाँ पे नींबू का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा खट्टा करना चाहते हैं इसको, तो आप नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अचार का जो मसाला मैंने इसमें ऐड किया है वो ऑलरेडी बहुत खट्टा होता है, उसमें अमचूर पाउडर मिक्स होता है, इसलिए मैंने यहाँ नींबू का इस्तेमाल नहीं किया है। अब मैं इसमें नमक ऐड करके इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ध्यान रहे कि हमारा फिलिंग जो है पराठे का वो बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होना चाहिए। अगर वो बहुत ज़्यादा ड्राई रहेगा तो बेलते वक्त वो पराठे से बाहर आने लगेगा, साथ ही बेलने में भी बहुत दिक्कत होगी। तो चलिए फिलिंग हमारी तैयार है। अब हम अपना आटे को देख लेते हैं। आटा भी बहुत सॉफ्ट हो चुका है। थोड़ा सा इस तरीके से हम 2 से 3 मिनट तक इसे और अच्छे से गूंद लेंगे ताकि ये थोड़ा और सॉफ्ट हो जाए। तो चलिए आटा भी तैयार हो गया। अब पराठा बनाते हैं हम। पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ बोर्ड पर थोड़ा सा आटा छिड़क लिया है। अब हम आटा लेकर उसकी लोइयाँ बना लेंगे। ध्यान रहे लोइयाँ थोड़ी बड़ी ही हमें लेनी है, रोटी से थोड़ी सी बड़ी लेनी है लोई, बहुत ज़्यादा बड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब मैं आटे को रोल करके इसकी लोइयाँ बना लूँगी, पेड़े बना लेंगे हम।
पेड़ों को मैंने यहाँ पर इक्वली डिवाइड कर लिया है। तो चलिए अब एक एक आटे के पेड़े लेकर मैं इसे हल्का सा छोटा सा बेल लूँगी। अब मैं इसमें जो हमने सत्तू का मसाला तैयार किया है वो ऐड करूँगी। मैं यहाँ 1 चम्मच इसमें ऐड कर रही हूँ। अब देखिए कुछ इस तरीके से हम इसे बाइंड कर लेंगे। ध्यान रहे कि बाइंडिंग थोड़ी अच्छी करनी चाहिए, नहीं तो हमारा पराठा जो है वो बेलते वक्त फट सकता है। तो इस तरीके से बाइंड करके रोल करके जिस तरीके से हम मोमोज़ बनाते हैं उस तरीके से बाइंड करके अब मैं इसमें आटा लगाकर इसका पराठा बेल लूँगी। तो चलिए अब हम पराठा बेलकर तैयार कर लेते हैं। ध्यान रहे कि बेलन हमें चारों तरफ से इक्वली चलाना है, नहीं तो कहीं एक तरफ अगर हमने ज़्यादा प्रेस कर दिया तो पराठा एक तरफ से मोटा और एक तरफ से पतला हो जाएगा। तो चलिए पराठा बनकर बिल्कुल तैयार है। अब ऐसे ही एक एक करके मैं सारे पराठों को बेल लूँगी। आप चाहें तो एक एक करके बेल के सेक सकते हैं, या तो आप चाहें तो इस तरीके से मेरी तरह पराठों को पहले बेल कर अलग रख लें फिर उनको सेकें। तो देखिए कुछ इस तरीके से एक एक करके हम सारे पराठे तैयार कर लेंगे। इसे बनाना बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ट्रिकी है। कभी कभी फीलिंग्स जब थोड़ी इनबैलेंस होती है तो पराठा फट जाता है। ध्यान रहे कि इस पराठे में आटे को हमें थोड़ा सॉफ्ट रखना है, जिससे बेलते वक्त हमारा पराठा जो है अच्छे से स्प्रेड होता है। तो चलिए अब हम पराठों को सेक लेंगे। पराठे को सेकने के लिए मैंने यहाँ गैस पे तवा चढ़ा लिया है। अब इस पे पराठा ऐड करेंगे हम। ध्यान रहे पराठों को हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे सेकना है, हाई फ्लेम पे हमें इसे नहीं सेकना है, नहीं तो हमारे पराठे जो है वो अच्छे से सिकेंगे नहीं। तो चलिए अब इसे मैं पलट लूँगी। अब मैं इस पे ऑयल स्प्रेड करके दोनों तरफ से पराठों को अच्छे से सेक लूँगी। अगर पराठे आपके फूले नहीं तो कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं कि ये सारे पराठे फूले ही, बिना फूले भी ये पराठे बहुत अच्छे और बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। तो चलिए इस तरीके से दोनों तरफ से पलटकर हम पराठों को अच्छे से प्रेस कर कर के सेक लेंगे जब तक हमारे पराठे जो हैं वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो लीजिए पराठा बनकर हमारा बिल्कुल तैयार है ना बनाना बहुत ही इजी। इस तरीके से हम एक एक करके सारे पराठों को सेक लेंगे। देखिए दिखने में जितना सुंदर दिख रहा है खाने में उतना ही टेस्टी है। तो चलिए एक एक करके हम ऐसे ही सारे पराठे सेक लेंगे। तो है ना बनाना बहुत ही आसान और खाने में ट्रस्ट में बहुत टेस्टी है। आई होप आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।